हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हमने सदी स्वादिश के कंप्लीट टॉपिक तथा कुछ बेसिक क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आज हम इस टॉपिक में एग्जाम ओरिएंटेड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ के हम डिफेंस के एग्ज़ाम को भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए और बी के बीच के हमें कोण को ज्ञात करना है। हमें पता है ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो दोनों समीकरण से समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से ज्ञात करेंगे। क्योंकि दिया है ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर है ए डॉट बी वेक्टर, इसलिए हम समीकरण 1-2 को बराबर कर सकते हैं। इसलिए ए बी साइन थीटा बराबर ए बी कॉस थीटा, दोनों इक्वल हैं। ए बी कैंसिल दोनों से, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का दोनों का मान यदि थीटा बराबर 45 अंश यानी कि π/4 रखते हैं तो दोनों का मान बराबर होता है, इसलिए थीटा का मान 45 अंश आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर तीन सदिश हैं तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है तथा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0 है, तो हमें ज्ञात करना है कि बी वेक्टर तथा सी वेक्टर आपस में कैसे संबंधित हैं। ऑप्शन में ए में दिया है बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, ऑप्शन बी में दिया है बी वेक्टर नहीं बराबर सी वेक्टर के, ऑप्शन सी में दिया है बी वेक्टर समांतर है सी वेक्टर के, ऑप्शन डी बी वेक्टर लंबवत है सी वेक्टर के। बी वेक्टर सी वेक्टर के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा बराबर 0 है, इसलिए कॉस थीटा बराबर होता है 0, तो थीटा बराबर 90 अंश। इसी प्रकार हम देखेंगे कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0 है, इसलिए ए सी कॉस थीटा बराबर 0 अंश। ए सी इस साइड जाएगा तब भी 0 हो जाएगा, इसलिए कॉस थीटा बराबर 0 अंश। और कॉस 90 अंश बराबर होता है 0 अंश, इसलिए यहाँ पर थीटा का मान 90 अंश होगा। इस दोनों समीकरण से पता चलता है कि ए वेक्टर लंबवत है बी वेक्टर के तथा ए वेक्टर लंबवत है सी वेक्टर के। इन दोनों से पता चलता है कि ए बी के लंबवत है तथा ए सी के लंबवत है। यदि मानते हैं हम ए वेक्टर है, इसके लंबवत बी वेक्टर है तथा सी को मानते हैं कि सी वेक्टर एक लंबवत है। चूँकि ए वेक्टर के लंबवत है बी वेक्टर तथा ए वेक्टर के लंबवत है सी वेक्टर, इसलिए बी वेक्टर तथा सी वेक्टर आपस में समांतर होंगे, इसलिए बी वेक्टर पैरेलल है सी वेक्टर के। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि तीन बलों F1 तथा F2 और F3 का परिणामी n न्यूटन, 4 न्यूटन और 5 न्यूटन हो तथा F1 + F2 = F3 हो, तो F1 और F2 के बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, हमें दिया गया है कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर है F3 वेक्टर के, ये दिया गया है, इसलिए दोनों पक्षों का हमें वर्ग करेंगे, यानी दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो इसलिए F3 वेक्टर का स्क्वायर बराबर है F1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस F2 वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 वेक्टर इंटू कॉस थीटा। क्वेश्चन में दिया गया है कि F3 वेक्टर बराबर 5 न्यूटन, यानी 5 न्यूटन का स्क्वायर बराबर है F1 का मान 3 न्यूटन दिया गया है, 3 न्यूटन का स्क्वायर प्लस F2 का मान दिया गया है 4 न्यूटन, यानी 4 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा। 5 स्क्वायर बराबर होता है 25, 3 स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16 प्लस 24 इंटू कॉस थीटा 25। ये दोनों को ऐड करने के बाद इस साइड के करेंगे तो 25 बराबर 24 इंटू कॉस थीटा। ये 0 हो जाएगा, इसलिए 24 कॉस थीटा। इसको उस साइड ले जाएंगे फिर भी 0 हो जाएगा, इसलिए कॉस थीटा बराबर 0 अंश। तो कॉस 90 अंश का मान होता है 0 अंश, इसलिए थीटा बराबर π/2। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई बल जो F बराबर है 2I कैप प्लस 5J कैप न्यूटन का बल है, किसी कण को S बराबर 5I कैप प्लस 6J कैप मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है, तो किया गया कार्य हमको फाइंड करना है। चूँकि दिया गया है बल F वेक्टर बराबर 2I कैप प्लस 5J कैप तथा विस्थापन यानी कि कहाँ तक किसी वस्तु को ढकेला गया है S बराबर 5I कैप प्लस 6J कैप। क्योंकि किया गया कार्य W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, इसलिए बल यानी 2I कैप प्लस 5J कैप डॉट 5I कैप प्लस 6J कैप। इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5I कैप डॉट I कैप तथा 2 का 6J कैप्स के साथ गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 IJ कैप। चूँकि होता है I डॉट J कैप बराबर 0, इसलिए वह 0 हो जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं अब प्लस 5 छक 30 यानी कि 5 इंटू 6 J कैप डॉट J कैप। इसको हम लिख सकते हैं I कैप इंटू I कैप बराबर होता है 1, J कैप डॉट J कैप बराबर होता है 1, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, 6 5 इंटू 30 बराबर लिख सकते हैं 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का बल लगेगा किसी वस्तु को ढकेलने में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर √3 ऑफ ए डॉट इंटू बी वेक्टर, तो ए प्लस बी वेक्टर का हमको मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें इस समीकरण के द्वारा लगाएंगे। दिया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि हमें पता है ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा बराबर √3। इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ए बी कैंसिल कर देंगे तथा कॉस को इस साइड लेके आएंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, इसलिए टेन थीटा इज इक्वल टू √3, जो कि थीटा बराबर 60 अंश के बराबर है। टेन 60 अंश का मान होता है √3। अब हमको ए प्लस बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम चूँकि होता है ए प्लस बी वेक्टर बराबर होता है अंडर रूट में ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 अंश। अब इसको हम हल करेंगे तो ए वेक्टर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी वेक्टर बराबर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 अंश का मान होता है 1/2, इसलिए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। ए प्लस बी वेक्टर का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और ए वेक्टर बी वेक्टर एवं सी वेक्टर का परिणाम क्रमशः 5, 4 एवं 3 इकाई है, तो ए वेक्टर एवं सी वेक्टर के बीच के हमें एंगल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए वेक्टर बराबर है 5, बी वेक्टर बराबर है 4 तथा सी वेक्टर बराबर है 3 इकाई। अब समीकरण ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से हम लगाएंगे। ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो हम देखेंगे ए वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर है बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2bc cos थीटा।
ए वेक्टर बराबर है 5, इसलिए 5 के स्क्वायर 25, बी वेक्टर बराबर 4, 4 16 प्लस सी वेक्टर का मान 3, 3 3 9 प्लस 2, बी का मान है 4 इंटू सी का मान 3 कॉस थीटा। अब इस डेफिनेशन को हम सोल्व करेंगे। तो 25 ये दोनों ऐड हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो -25 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो 24 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगी, इस साइड 24 जाएगा तो भी 0 हो जाएगा, इसलिए 0 बराबर कॉस थीटा। तो कॉस 90 अंश बराबर होता है 0, इसलिए थीटा बराबर π/2 यानी कि 90 अंश। अब हमें ए और सी के बीच का कोण ज्ञात करना है, जबकि ये थीटा का मान बी और सी के बीच के एंगल को डिनोट कर रहा है। इसको हम फिगर से देखते हैं कि बी और सी के बीच का कोण थीटा है यानी कि 90 अंश है, जो कि समकोण त्रिभुज को डिनोट कर रहा है। और हमको ज्ञात करना है ए और सी के बीच का कोण, यानी कि हमको कोण ए ज्ञात करना है, जिसको मान लिया हमने अल्फ़ा, इसलिए माना कॉस अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा के अकॉर्डिंग जो बी वेक्टर है लंब होगा, जबकि सी वेक्टर आधार होगा, इसलिए कॉस अल्फ़ा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसलिए कॉस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 3/5, इसलिए अल्फ़ा बराबर कॉस इनवर्स 3/5 आंसर, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1 वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो कि x एक्स के अनुदिश एकांक सदिश है, और यदि ए वेक्टर बराबर दिया है i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, तो बी वेक्टर का हमको मान ज्ञात करना है। जो कि दिया है ए बी वेक्टर x एक्स के अनुदिश एकांक सदिश है, क्योंकि x एक्स के अनुदिश किसी सदिश का समीकरण होता है 1 i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, यानी ए बराबर होता है ए, बी बराबर होता है 0 तथा सी बराबर भी होता है 0। जो कि हमको दिया गया है कि ए प्लस बी वेक्टर एक्स एक्स के अनुदिश है, इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होगा आई कैप यानी 1 इंटू आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। यहाँ पर ए वेक्टर का मान दिया गया है, इसलिए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस बी वेक्टर बराबर दिया गया है आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। यहाँ पर प्लस में है, इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसलिए बी वेक्टर बराबर आई कैप उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए आई कैप माइनस आई कैप बराबर 0 प्लस माइनस जे कैप साइड जाएगा प्लस जे कैप हो जाएगा, जबकि इस साइड 0 जे कैप प्लस के कैप है उस साइड जाएगा माइनस के कैप हो जाएगा। इसलिए फाइनली हम कह सकते हैं बी वेक्टर बराबर है जे कैप माइनस के कैप, इस बी वेक्टर सदिश का समीकरण होगा। तो स्टूडेंट, हमने इस प्रकार इस टॉपिक को कवर कर लिया है। इसके अगले वीडियो में हम सरल रेखीय गति यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।